अस्सलाम वालेकुम नशीन। अच्छा, आज हम लोगों ने करना ये है कि जो हमारी फ़ैशन हिस्ट्री है लाइक 1900 से लेके 2000 तक, वो हमने सारी स्टडी करनी है। लेकिन वो स्टडी हम इस तरह से करेंगे कि हम 10 ईयर्स की वो स्टडी करेंगे। लाइक जो एक एरा हमारा कंप्लीट होता है वो 10 सालों का होता है। 1900 से लेके 1910 तक एक एरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसकी एक रिसर्च बन जाएगी। फिर 1910 से लेके 1920 तक सेकंड एरा कंप्लीट हो जाएगा, उसकी सेकंड रिसर्च बन जाएगी। इसी तरह से हम लोगों ने टोटल 10 एराज कंप्लीट करने हैं इसमें, ठीक है। अब जिस तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1900 टू 1910 फैशन, ठीक है, ये मैं सर्च करूँगी तो यहाँ पे आपको इमेजेस में भी काफ़ी इमेजेस शो हो जाएंगी। लेकिन हमने जाना है डिस्क्रिप्शन की तरफ। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट जिस तरह से साइट्स हैं, द फैशन फॉक्स पे आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, फैशन हिस्ट्री बाय फिटनेस से अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इनके मैं आपको लिंक्स भी सेंड कर दूँगी। अगर हम इनमें से किसी भी एक वेबसाइट को फ़िलहाल ओपन करके देखें तो ये इसमें सारी इनकी हिस्ट्री बताई हुई है कि 20th सेंचुरी फैशन में हिस्ट्री 1900 टू 1910 की, इसमें क्या क्या चीज़ें थी विद इमेजेस, सारा कुछ आपको डिटेल से बताया गया है, ठीक है, कि किस तरह से सोसाइटी ग्रूम हो रही थी, क्या क्लोथ्स पहनते थे, क्या स्टाइल था, कलर्स वगैरह किस तरह के थे, ये क्लोथिंग की इनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। 7 इमेजेस शो की हुई हैं कि किस टाइप की ड्रिप्स थी, लेसेस ऊपर यूज़ होती थी, नेकलाइन कैसी थी, स्लीव्स किस तरह की होती थी, ड्रेसेस की लेंथ कैसी होती थी, फ्लेयर किस तरह का होता था, और ऊपर जो एम्बेलिशमेंट्स वगैरह हैं, अगर अब जैसे देखो इन लोगों ने हैट्स जो पहनी हुई हैं वो किस तरह की हैं, एसेसरीज मतलब फर्दर किस तरह की होती थी, ठीक है। और फिर उसमें आपका हेयर स्टाइलिंग, मेकअप वगैरह वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं कि किस तरह से मेकअप लुक उसके साथ किस तरह की चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने सर्च करनी है। आज आप सर्च करोगी मेरे साथ क्लास में हेल्प से 1950s तक, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी जो 5 एराज बचेंगे वो आप करोगी एज अ होम असाइनमेंट टिल नेक्स्ट वीकेंड। नेक्स्ट वीकेंड पे खैर वैसे भी ईद आ रही है, वो वीकेंड हमारा बीच में काउंट नहीं होगा। आप उससे पहले ही मुझे ये चेक करा देना बेशक थर्सडे तक, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, इसमें मैं आपको समझा देती हूँ कि हमने बेसिकली करना किस तरह से काम है। आप एक दफ़ा जब इन सारी चीज़ों को स्टडी करोगी, इमेजेस जो हमने सेव करनी है वो तो हमने पिंटरेस्ट में सेव करनी है। लाइक जो मैंने अभी आपको ऐप का लिंक भेजा है, जो पिक्चर मैंने आपको सेंड की है, ये ऐप है, ठीक है, पिंटरेस्ट। इसे ओपन करेंगे। अब आपने पहले स्टडी करना है सारा कि हिस्ट्री है क्या, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद आपने पिंटरेस्ट अगर पहले नहीं यूज़ किया कभी, आपको उस पर अपना आईडी बनाना पड़ेगा। चाहे आप फेसबुक से उसे लॉगिन कर लो या जीमेल से उसे लॉगिन कर लो, दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सर्च में जाएंगे। सर्च के लिए मैंने ये जो नीचे बार आ रहा है यहाँ से सर्च बटन पे क्लिक किया। अब इधर मैं लिख लेती हूँ 1900 टू 1910 फैशन। अब पहले हमने वहाँ देखी होंगी ना वेबसाइट से कि किस तरह के ड्रेसेस है, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करने में ये आसानी होगी कि हमने जो इमेजेस सेव करनी है वो इसी फैशन की हो, बीच में कोई और फैशन ना आ रहा हो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस आ गई हैं हमारे ही उस थीम से रिलेटेड। हमने यहाँ से सेव करके एक फ़िलहाल पिंटरेस्ट पे मूड बोर्ड रिसर्च बोर्ड क्रिएट करना है। फिर जब आप इंस्टीट्यूट आओगी तो मैं आपको फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करवा के उसके अंदर रिसर्च बोर्ड मूड बोर्ड बनाना स्टार्ट करवा दूँगी। लेकिन फ़िलहाल हम अपनी इमेजेस जो हैं सारी, वैसे भी मेरी भी जो आदत है मैं ज़्यादा अपनी पिंटरेस्ट के ऊपर ही सेव रखती हूँ, ठीक है। तो ये ऐप समझो कि कंपलसरी है इफ़ यू आर अ फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे मुझे फर्स्ट इमेज अच्छी लग रही है, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ 4 ऑप्शन आएंगे। मतलब मैंने क्लिक करके प्रेस करे रखा है, क्लिक करके छोड़ा नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन में से ये फर्स्ट ऑप्शन है पिन बनी हुई है, ठीक है, कॉमन पिन टाइप थंब पिन, उस पर क्लिक किया। अब यहाँ ऑप्शन आ गए, ये मेरे बाकी सारे बोर्ड्स क्रिएट हुए हैं और यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट बोर्ड का। मैं इस पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे मैंने अब बोर्ड नाम जो भी है उसका नेम वो टाइप कर देना है, 1900 टू 1910 इसका नाम रख देंगे और ये क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब वो उस बोर्ड में चीज़ें चलेगी, पिक्चर सेव हो गई। अब ये वाली पिक्चर अगर ओपन कर लें, इसमें भी ये सेव का ऑप्शन है, सेव करेंगे, यही बोर्ड है, इसी पे क्लिक करेंगे, वो 1900 1910 पे सेव हो जाएगी। फिर जिस तरह से ये वाली है इमेज, लेकिन ये देखो ये इमेज हमारे 1910 और 1900 की नहीं है। इनके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको पता चल जाएगा ये 1912 की है, ठीक है, वो सेकंड एरा की तरफ जा रहा है। हमने कहाँ तक रहना है, सिर्फ
1900 से लेके 1910 तक, ये वाली जा सकती है 1900 से 1910 में, ठीक है। इस टाइप के थे ड्रेसेस, इसे भी सिलेक्ट करके सेव, और जो अभी बोर्ड क्रिएट किया 1900 टू 1910 का, उसमें सेव कर देंगे। अब लेट्स सपोज आपने सेव तो कर ली इमेजेस, आपने तकरीबन 30 इमेजेस इसकी सेव करनी है, लेकिन मेक श्योर कि वो इमेजेस जो हैं आपकी वो 1900 से 1910 की हों। अब इसके बाद मैंने क्या किया है, जैसे मैं इसे स्क्रॉल अप या डाउन कर रही हूँ, नीचे एक बार अपीयर हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने अपनी जो डीपी रखी हुई है वो नज़र आ रही है, मैसेज जहाँ पे आपको ये रेड ऊपर 80 नज़र आ रहा होगा। इसके साथ यहाँ नीचे जो है ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है ब्लैक और येलो कलर की। आपकी अगर पिक्चर ना हुई तो आपको यहाँ पे ग्रे सा शायद सर्कल नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं ओवरव्यू, बोर्ड्स, पिन्स, फॉलोअर्स और फॉलोइंग के। हमने जाना है बोर्ड्स पे, हम अपने बोर्ड देखना चाह रहे हैं। अब यहाँ जैसे ही मैंने बोर्ड्स देखे तो यहाँ पे देखो मेरे सारे जितने भी बोर्ड बने हुए हैं वो सारे ओपन हो गए, ठीक है। अब जो हमारा ये वाला बोर्ड था हम इसे ओपन करेंगे। अब मैं इसमें चेक कर सकती हूँ कि किस तरह से कितनी इमेजेस मैंने सेव की हुई। 3 इमेजेस मेरी सेव हैं, तो यहाँ पे ये 3 शो कर रहा है, और हमें मज़ीद आइडियाज़ दे रहा है कि अगर हमने और भी चीज़ें सेव करनी है तो हम फर्दर यहाँ से सर्च में जाके सेव कर सकते हैं। अब अगर आपने बोर्ड मेरे साथ शेयर करना है तो वो आप किस तरह से शेयर करोगी, यहाँ ऊपर जो 3 बटन्स हैं इन पे क्लिक करो। ये 1900 से ऊपर बिल्कुल मेरी बैटरी से नीचे जो 3 डॉट्स डले हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगी और ये शेयर का ऑप्शन है, शेयर, और थ्रू व्हाट्सएप आप मुझे सेलेक्ट करके मेरा कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप से सिलेक्ट करके सेंड कर सकती हूँ, ठीक है, ताकि मैं एक दफ़ा बोर्ड्स देख लूँ। उसके बाद फिर हम फर्दर स्टार्ट करेंगे कि इन ड्रेसेस को बनाना किस तरह से। कल की क्लास तक मैं आपको वो भी बता दूंगी फैशन इलस्ट्रेशन के बाकी पोजेस वगैरह किस तरह से करने हैं, हैंड्स और फीट्स किस तरह से करने हैं। मतलब ये वाली जो अब हमारी चीज़ है ये अब हमारी साथ साथ चलती है, साथ हमारी रिसर्च चलेगी, साथ हमारे फैशन पोजेस और हैंड्स और फेस फीचर्स वगैरह चलेंगे, ताकि हमारा टाइम भी ना वेस्ट हो और सारी चीज़ें इकट्ठे कवर होती जाएँ। अब आपने करना ये है, इमेजेस तो यहाँ पे सेव हो जाएंगी, ठीक है। जहाँ तक बात है कि ये हमारी जो हिस्ट्री है, लाइक जो डिटेल्स हैं इन सेंचुरी में जो भी कपड़े पहने गए इस एरा में, उसकी डिटेल्स आपने पिक करनी है। लाइक हम देख लेते हैं इसका, क्योंकि हमें बाद में एक स्टोरी बोर्ड बनाना होगा। जो मैंने आपको पूरे मेथडोलॉजी में बताया था कि सबसे पहले हमारा स्टोरी बोर्ड बनता है। एक इंस्पायरेशन होगी हमारी कि हम 1900 से 1910 के जो जितने भी कपड़े थे हम उनसे एक इंस्पायरेशन पिक करें। अब हमने उनकी स्टोरी बनानी है। अब स्टोरी इस तरह से ही बनती है कि जिस तरह हम देख लें कि इसमें क्या है। जिस तरह यहाँ पे देखो स्टाइल में लिखा हुआ है, एज मैंशनड द अर्लियर 20th सेंचुरी वॉज डिफाइंड बाई कंजर्वेटिव फैशन इन कम्बिनेशन विद नेचर। Women's fashion was neat and covering details with ruffles, buttons and lace in layers. अब ये यहाँ पे डिटेल आ गई है, ठीक है, थर्ड लाइन से। Women's fashion was neat, covering and detailed with ruffles, buttons and lace in layers. The colors were often in sweet pastels or a traditional set of white blouse and a black skirt. अब ये जो लाइन है ना, ये हम यहाँ से करेंगे कॉपी पेस्ट। आप बेशक अपने कंप्यूटर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो इंस्टॉल्ड होगा, वो ओपन करना और उसमें हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है। कि हमें छोटे छोटे से स्टेप्स चाहिए, इनमें हमें बहुत लंबे पैराग्राफ नहीं चाहिए, हमें बस टू द पॉइंट ना बातें नोट कर लेनी है, ठीक है। अब ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने फ़ोन में ही ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करूँगी और हेडिंग दे देती हूँ 1900 टू 1910 की। इसे हेडिंग को हम बोल्ड करके बड़ा कर लेते हैं, सेंट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है इसके नीचे वाली लाइन में वही जो है हमारा टेक्स्ट जो हमने वहाँ से कॉपी किया है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। एक ये पॉइंट आ गया मेरा। अब बेशक अगर मैं इसे पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ, वरना जो जो मुझे पॉइंट मिल रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये हम लोगों ने एज आ रफ़ वर्क हम लोग यहाँ वर्ड पे नोट करें। ये फाइनल जो हमारा बनेगा ये आइदर एडोब फोटोशॉप में बनेगा या हैंडमेड बनेगा, तो हमने हैंड राइटिंग से ही सारा लिखना होगा, ठीक है।
अब ये एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब हम सेकंड देखते हैं कि हमारे और इसमें क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। वापस उसी वेबसाइट के ऊपर गई मैं, और देख लेते हैं कि किस टाइप की चीज़ें यहाँ पे कह रहा है। अब ये द सिल्वर वॉज समवट प्रोमोटेड विद आइडिया ऑफ बीइंग नेचुरल टू नेचर, नॉट माइंडिंग द फैक्ट दैट हैवीली टाइटन कॉर्सेट्स वर रिक्वायर्ड टू रीच द आइडियल। ठीक है, अब ये एक सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि हैवीली टाइटन कॉर्सेट्स वर रिक्वायर्ड टू रीच द आइडियल। कॉर्सेट्स अगर आपने देखे हों या कभी सुना हो, जो बॉडी शेपिंग के लिए यूज़ होते हैं उन्हें कॉर्सेट कहते हैं। लाइक उसमें वायर्स डली हुई होती हैं, वो बिलो बस्ट से लेके आपकी वेस्ट लाइन तक, वेस्ट से भी बल्कि बिलो वेस्ट बेली बटन तक एक शेपर्स होते हैं। अक्सर देखा होगा इंटरनेट के भी ऊपर एडवर्टीजमेंट्स आ रही होती हैं वेस्ट शेपर्स वगैरह की। ठीक है, कोर्सेट उसी टाइप की एक चीज़ होती है, लेकिन वो बहुत उसमें टाइट वायर्स होती हैं, तो वो आपका बिल्कुल बॉडी को उसी स्ट्रक्चर में ही बिल्कुल ढाल देती है। अच्छा, अब हम दोबारा से जाते हैं उस पर। हमने कॉर्सेट का नोट कर लिया है, फिर उसके बाद हमने करना है सोशल स्किल्स हमें नहीं चाहिए। द सिविलिट बिकम मोर स्ट्रेट एज अ वुमेन, फैशन स्टार्टेड टू बिकम मोर functional. The corset still remained for most part, but wasn't as heavily defined as previous years. अच्छा, इसके अलावा क्लोथ्स में से देख लेते हैं। ये जिस तरह से है, women's clothes during this period consisted of blouses, skirts and dresses. The tea gowns were used for dinner parties and social events at home, or they had a high collar, lower neckline for evening and often a mini trail. The sleeves and bust were often in focus. अब ये पूरा पार्ट है जो हमारे काम का है। ठीक है, ये हम यहाँ से उठाते हैं। The silhouette was of course in shape of an S. The corset to help with a corset to help. It was first 20th century tea gowns were considered socially acceptable to wear outside the home. ठीक है, अब ये हम करते हैं कॉपी, और इसके बाद नीचे क्या है, Edwardian blouse and a maxi skirt to go with it. The blouse was often white with rich detail, life by the use of lace, oversized sleeves. अच्छा, ये पार्ट भी हमें चाहिए, और यहाँ तक। ठीक है, इसे करते हैं कॉपी, और इसे यहाँ पे हम कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, अब ये पेस्ट हो गया, और इसके बाद सिर्फ हम इसका थोड़ा सा ब्यूटी और बाकी एसेसरीज रिलेटेड करके तो इस एक सेगमेंट को हम फिनिश करेंगे। अब जिस तरह से है, यहाँ से पिंक स्किन, रोजी चीक्स एंड रेड लिप्स। ठीक है, ये आ जाना है हमारा ब्यूटी की हेडिंग में, और इसके बाद जो है इसके बाद ट्रांजिशन टू 1910s, आई थिंक इतना इनफ है। ठीक है, बाकी इसमें और डिटेल पढ़िए, लेकिन स्टडी करने के लिए, रीड करने के लिए एक दफ़ा ये सारा रीड कर लेना कि हमें बेसिकली इन थीम्स की नॉलेज चाहिए। अब देखो, यही हमारे मेन एराज थे जहाँ पे हमारे फैशन ट्रेंड्स वगैरह बनने शुरू हुए थे। अब आप आजकल देखो, अगर हम इन दो ड्रेसेस को देखिए जो पीच और पर्पल कलर का आपको सामने नज़र आ रहा है, अगर आज के टाइम में भी हम ये वाला कट लाएं, इसी को मॉडर्नाइज फॉर्म में करके लाएं किसी गाउन्स वगैरह वाले तरीके में, या जिस तरह से ये हैट्स एसेसरीज हैं या इनके जो कॉलर्स वगैरह हैं, इन्हें हम किसी स्टाइल में लाएं, तो ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल सकते हैं। ठीक है, और चलते भी हैं। आप काफ़ी फैशंस में देखोगे कि आपको वही एराज कहीं ना कहीं उन्हीं के एलिमेंट नज़र आ रहे होंगे। तो इसलिए हम हिस्ट्री से रिसर्च इसलिए करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस तरह से करना है। खैर, अब हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर।
अब यहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स की फॉर्म में मैंने सेट करना है। मेन पार्ट्स को हम हाईलाइट कर लेते हैं। जिस तरह ये है हमारी लाइन, ये हमने हाईलाइट कर लेनी है। दिस वन, इसे हाईलाइट कर लेते हैं पिंक में, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे ब्यूटी के लिए मैंने अलग की थी। और एक ये कॉर्सेट्स वाली लाइन थी हमारी जो मेन थी, मतलब जैसे नॉर्मल हम अपनी बुक वगैरह में भी हाईलाइट करते हैं ना, उसी तरह से आपने समझो कि हाईलाइट करना है। सिर्फ नीचे ये, इसे मैंने पिंक हाईलाइट इसलिए किया है ताकि याद रहे कि ये ब्यूटी रिलेटेड है। आप बेशक इसके ऊपर हेडिंग दे सकती हो कि ब्यूटी रिलेटेड हमने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ब्लाउजेस, स्कर्ट्स एंड ड्रेसेस, इसे हाईलाइट करेंगे। फिर उसके बाद हाई कॉलर और लोअर नेकलाइन फॉर इवनिंग, बस हाई कॉलर और लोअर नेकलाइन को हाईलाइट कर लिया, ठीक है। और द स्लीव्स एंड बस्ट वर ऑफन इन फोकस, मतलब कि वो प्रोमिनेंट किए जाते थे। इस वाले पॉइंट को हाईलाइट कर लिया, ठीक है। उसके बाद रिच डिटेल्स ऑफ रफल्स एंड लेसेस, अब यहाँ से हम सिर्फ रफल्स और लेसेस को हाईलाइट कर लेते हैं। और सिलवट जो है एस की शेप में थी, ठीक है, इसे बेशक हाईलाइट कर लो, वरना जब इमेजेस देखोगी तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ऊपर से लाइक अगर हम इस ब्लैक ड्रेस में भी देखें, ये हिप के साथ से टाइट आ रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक स्लाइट एस शेप बन रही है। अगर यहाँ ऊपर जो दो ड्रेसेस गए थे, इधर ऊपर थे या नीचे गए थे, नीचे थे आई थिंक, ये इसमें भी देखो जो कर्व है इसका वो एस की एक शेप दे रहा है, ठीक है, ऊपर से फिटेड और नीचे से हल्का सा जाके फ्लेयर लूज हो गया, तो इसे हम एस शेप कहते हैं। वो हमने नोट कर लेना है ताकि जब हम अब इनके ड्रेसेस बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमें पता हो कि किस टाइप की हमने ड्रेप ड्रॉ करनी है। और द ब्लाउज वॉज ऑफन वाइट, अब ये हमने एक लाइन हाईलाइट कर ली, ठीक है, ताकि हम जो कलर स्कीम वगैरह पिक करें वो हम यहाँ से ही कर लें। कॉलर वॉज हाई एंड स्लीव्स और ओवर साइज, स्लीव्स और कॉलर की भी जो डिटेल्स है वो भी हम यहाँ से हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आपने एक डॉक्यूमेंट अपना सेव कर लेना है 1900 टू 1910 का, या बेशक इसी एक ही में कंटिन्यू करते जाना नीचे, इसी से नीचे सेकंड हेडिंग दे देना 1910 टू 20 की, ताकि सारे पार्ट एक ही में सिलेक्टेड हो। अब ये जो मेरे हाईलाइटेड पार्ट है ना, ये हाईलाइटेड पार्ट सिर्फ मैंने अपने स्टोरी बोर्ड में लिखने हैं। साथ इमेजेस लगाऊंगी, जैसे इनने इमेजेस लगाई हुई हैं जो हमारे रिसर्च बोर्ड की इमेजेस हैं, और साथ हमने ये टेक्स्ट मेंशन करते रहना है, ठीक है। ये वाला काम हम फिलहाल अभी नहीं करेंगे, फिलहाल जो है आपने ये बस वर्ड के ऊपर एक इस तरह से कॉपी पेस्टिंग करनी है जो मेन पॉइंट्स हैं, और पिंटरेस्ट के ऊपर बोर्ड क्रिएट करना है। ये क्रिएट करके मुझे दिखाओगी, फिर जब हम लोग रिसर्च बोर्ड स्टार्ट करेंगे बनाना और स्टोरी बोर्ड फोटोशॉप के ऊपर, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि इनकी सेटिंग्स हमने किस तरह से करनी है, ठीक है। और इसे एंड में फाइल को सेव कर लेना जिस भी नाम से करना है, ताकि हमारा 1900 टू 1910 के नाम से हो गया, ठीक है। इस तरह से करके बस आपने मेरे साथ जो है ये चीज़ें शेयर करनी है। 5 एराज जो है वो आप मुझसे कोशिश करो कि आज ही के दिन में दिखा दो। 5 अगर नहीं भी होते तो एटलीस्ट 3 एराज की रिसर्च वगैरह दिखा दो। इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो आपके सामने ही कि मुझे कितना टाइम लगा, हार्डली मेरे ख्याल से 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे, शायद 20 मिनट हुए, ठीक है। तो इतना ही बस टाइम लगा के आपने छोटा छोटे से जो पार्ट्स हैं एक डॉक्यूमेंट मुझे सेंड कर देना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जो भी कर रही हो, और साथ जो पिंटरेस्ट के बोर्ड्स हैं वो मैंने आपको सेव करना और शेयर करना सिखा दी है, वो आपने मुझे शेयर करके
साथ साथ दिखा देना है। फिर कल जो है हम डिफरेंट पोज प्रैक्टिस करेंगे, हील्स वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो आपका रिसर्च वाला बाकी काम है ये एज अ होम असाइनमेंट चलता रहेगा। तो नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट तो वैसे खैर ईद होगी इंशाल्लाह, मेरे ख्याल से पता नहीं मंडे को ईद बन रही है या संडे को बन रही है, मैं चेक करूँगी। अगर तो आप बिज़ी ना हुई तो हम अपनी सैटरडे संडे को क्लास रेगुलर उसी तरह से करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद मंडे की ईद बन रही है, तो अगर तो ईद आई इसी वीकेंड पे तो फिर या हम क्लास इसी वीक में पहले कर लेंगे एडवांस में, या फिर ईद के बाद हम ये वाली क्लास एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आ रही हो अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में या किसी भी चीज़ में, तो आप मुझसे पूछ लेना।